नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऑप्शन चेन एक पहेली बनकर रहती है और आप में से मैक्सिमम लोग देख रहे होते हो चार्ट्स को। दोस्तों, सोच के देखो, आप चार्ट्स को देखकर ये अंदाजा लगा रहे होते हो कि लोग शायद ये खरीद रहे होंगे और लोग शायद ये बेच रहे होंगे। मार्केट में खरीदारी आ रही है या मार्केट में बिकवाली आ रही है, इसका अंदाजा आप चार्ट्स को देखकर लगा रहे होते हो। पर दोस्तों, अगर आप किसी के अकाउंट्स को रीड करोगे तब जाकर ये पता चल पाएगा कि भाई इन्होंने एग्जैक्टली किस चीज़ को खरीदा होगा और किस चीज़ को बेचा होगा, या ये किस डायरेक्शन में एक्सपेक्टेशन लगा कर चल रहे हैं। तो दोस्तों, वो जो अकाउंट्स है वो ऑप्शन चेन है। अब दोस्तों, हम में से मैक्सिमम लोग ऑप्शन चेन को दे के चलते हैं 1% ऑफ द टाइम, और 99% ऑफ द टाइम हम देकर चलते हैं सॉफ्टवेयर्स को और चार्ट्स को और इधर की प्रिडिक्शन को और बाकी सब चीज़ों को। देखो दोस्तों, इतना समझने की जरूरत है कि कोई भी अपनी रिसर्च को करने के बाद, अपने पूरे एनालिसिस को करने के बाद, मार्केट में अपना एक व्यू लेकर, अपनी एक एक्सपेक्टेशन लेकर, अपनी एक पोजीशन को अगर वो ऑप्शंस में क्रिएट करके चल रहा है तो उसे केवल ऑप्शन चेन ही बता सकती है। तो मेरे भाई, जो चीज़ जिस जगह पर अवेलेबल है उसे वहीं ढूंढा जाए। अब हमें ऑप्शन चेन देखना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि इसके अंदर चलती है गणित, इसके अंदर चलती है मैथ। दोस्तों, इसके अंदर नंबर्स के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए काफ़ी बोरिंग होती है। इसलिए ऑप्शन चेन को हम लोग नहीं देखना चाहते। दोस्तों, अगर देखते भी हैं तो समझ में नहीं आता कि हम इसे क्या देखें, इसमें क्या पता चलेगा कि किसने क्या बाय करा, क्या सेल करा। आज की इस क्लास से मैं आपको समझाने की और सिखाने की कोशिश करूंगा कि दोस्तों, ऑप्शन चेन की जड़ क्या है, ऑप्शन चेन बनती कैसे, ऑप्शन चेन की शुरुआत क्या है। दोस्तों, जब ये कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे उस समय पर भी लोग अपने हिसाब किताब बनाया करते थे और वो ज़्यादा कामयाब रहा करते थे। दोस्तों, बनिए को आज तक कोई फेल नहीं कर पाया। बनिए की दुकान आज भी चल रही है, मॉल बंद हो गए। दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूं ऑप्शन चेन को बहुत ही बेसिक तरीके से। सबसे पहले आप एक बात समझो कि ऑप्शन के अंदर एक होती है कॉल और ऑप्शन के अंदर एक होती है पुट। मैं आपको बहुत डिटेल में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल ऐसी जगह से स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे आपके लेवल को एडवांस करता चला जाऊंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी रिसर्च रिपोर्ट्स को ज्वाइन किया हुआ है और अर्ली इन द मॉर्निंग मैं हमेशा आपको प्रोवाइड करके चलता हूं कि मेरा निफ्टी का व्यू क्या है और ऑप्शन चेन को देखकर मुझे क्या लगता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट ने किस डायरेक्शन में बाय कर रखा होगा और उस कंडीशन में मार्केट के अंदर लेस रिस्की अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये मैं आपको हमेशा अपडेट करके चल रहा होता हूँ। दोस्तों, मार्केट आवर्स में भी मैं आपको बता के चल रहा होता हूँ कि इस समय पर मार्केट में ये एक लेस रिस्की अपॉर्चुनिटी बनती है, इस जगह से पॉसिबिलिटीज है रिवर्सल की और इस जगह से पॉसिबिलिटीज है शॉर्ट कवरिंग की। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और पूरा प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। आज का एजुकेशनल लेक्चर बिना किसी रिकमेंडेशन के, बिना किसी आप समझिए भविष्य में होने वाले किसी अंदाजे को लेकर, इनको हटाकर, ये वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव केवल आपको ये समझाना है कि कैसे ऑप्शन चेन बनती है, ऑप्शन चेन की शुरुआत क्या है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के चलूंगा, देखिएगा। देखो दोस्तों, ये हमारे पास ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन के अंदर हमें सबसे पहले ये समझना होगा, जिसको आप बेशक थोड़ा सा जानते भी होंगे, कि अगर आपने किसी कॉल ऑप्शन को परचेज करा तो आपको उसमें परचेज करते ही प्रॉफिट नहीं होगा, परचेज करते ही नुकसान भी नहीं होगा। आपको प्रॉफिट होगा अगर आप उसे महंगा बेचोगे और आपको लॉस होगा जितने का आपने खरीदा अगर आप उसे उससे सस्ता बेचोगे तो ऑप्शन का जो बायर होता है, अगर ऑप्शन को सस्ते में बाय करता है और महंगे में बेचता है तो प्रॉफिट में होता है, और महंगे में खरीदता है और सस्ते में बेचता है तो वो लॉस में होता है। ये सबसे पहली बेसिक है, ये आप जानते हो। दोस्तों, ऑप्शन का जो सेलर होता है वो ऑप्शन को अगर महंगे में सेल करता है और सस्ते में बाय करता है तो दोस्तों, ऑप्शन का सेलर अपनी पोजीशन को जब स्क्वायर ऑफ करता है तो उसको प्रॉफिट होता है। दोस्तों, ऑप्शन का सेलर अगर सस्ते में सेल करता हो और महंगे में स्क्वायर ऑफ करता हो तब उसको लॉस होता है। इतनी बेसिक सी बात आपको पता है। अब दोस्तों, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की तरफ धीरे धीरे मैं आपकी तरफ लेके जाऊंगा और बहुत आराम आराम से ये लेक्चर आगे की तरफ प्रोसीड होगा। आप इसमें हाँ करते चले जाओगे, क्योंकि मैं आपको एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, किसी अपने पुराने ज्ञान के साथ आप इसे मत जोड़िएगा। कुछ समय के लिए आप सब कुछ भूल जाओ। मेरे भूल जाना कहने से आप केवल कुछ समय के लिए उन्हें भूलोगे, आने वाले वक्त में आपको जब जरूरत होगी वो आपको तब याद आ जाएंगे। नई चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, चाय का प्याला मैं आपको पिलाना चाहता हूँ, पर आपको पहले इस चाय को खाली करना पड़ेगा जो ऑलरेडी आपके प्याले में भरी पड़ी है, तब मैं आपको अपनी चाय आपके प्याले में डालकर आप तक पहुंचा पाऊंगा। आप इसे ध्यान से समझना।
देखो दोस्तों, मैं आपको लेकर चलूंगा अपने व्हाइट बोर्ड पर। तो अब आप आ गए हो क्लासरूम के अंदर। देखो दोस्तों, समझने वाली बात ये कि हमारे पास में एक मकान है, हमारे घर के सामने शर्मा जी का एक मकान है। और शर्मा जी का जो मकान है, ये शर्मा जी इस मकान को 80 लाख रुपए में आज की डेट में बेचना चाह रहे हैं। मतलब इनके मकान की जो प्रेजेंट कॉस्ट है ये 80 लाख रुपए। दोस्तों, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर ये मकान है, आसपास गार्डन है, पार्क है, बहुत बढ़िया बना हुआ है, रोड बहुत अच्छी है। दोस्तों, अच्छी खासी दुकानें उकानें भी हैं, इनके घर के पास में मार्केट है। मार्केट धीरे धीरे एक्सपेंड होती चली जा रही है। गवर्नमेंट ने सर्वे कराया है कि यार अगर ये इस तरीके से एक्सपेंड होती चली गई मार्केट, तो आने वाले वक्त में कुछ रोड्स को कमर्शियल करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक बात दिमाग में आती है कि यार शर्मा जी के घर के सामने जो रोड है, अगर ये इस घर के सामने की रोड, ये जो रोड है, ये रोड अगर कॉमर्शियल हो गई, तो शर्मा जी का जो मकान है, जो आज तो रेजिडेंशियल है, लेकिन आने वाले वक्त में इसको शोरूम बनाया जा सकता है, मतलब शोरूम में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे ये शोरूम में कन्वर्ट होगा, इसका जो किराया होगा लाखों रुपए होगा। और लाखों रुपए किराया, तो देखो दोस्तों, जब लाखों रुपए किराया होगा तो इसकी कीमत 80 लाख रुपए तो रहनी जाएगी। तब उस कंडीशन में इसकी कीमत 80 लाख से बढ़कर हम ये मान के चले, मतलब एक्सपेक्टेड है कि लोग ये एक्सपेक्ट करके चलें, सबसे पहले एक्सपेक्टेशन कि इसकी कीमत 80 लाख से बढ़कर 90 लाख भी हो सकती है। 90 लाख से बढ़कर आपके पास में मतलब ये 80 लाख से 90 लाख भी हो सकती है, 95 लाख भी हो सकती है, और ये आपका 100 लाख भी हो सकती है, मतलब 1 करोड़ भी हो सकती है। ये लोगों की एक्सपेक्टेशन है। दोस्तों, ये है मकान की कीमत अभी प्रेजेंट 80 लाख रुपए। अब इनके घर के सामने रहते हैं वर्मा जी। तो शर्मा जी के घर के सामने, मतलब ये शर्मा जी का मकान जो कि अभी 80 लाख रुपए की कीमत रखता है, इनके सामने रहते हैं वर्मा जी। वर्मा जी आते हैं और शर्मा जी से कहते हैं कि वर्मा जी कहते हैं, भाई शर्मा जी, मैं आपका ये 80 लाख रुपए का मकान एक ही हफ्ते में आपसे खरीद लूंगा। 80 लाख रुपए में आप एक काम करो, 1000 रुपए में मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि अगर ये मकान में आपसे 80 लाख रुपए में नहीं खरीद पाया, एक महीने का या एक आपके मान के लो एक हफ्ते का, एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लो। चलो, आप एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि ये मकान मैं आपका 80 लाख रुपए में खरीद लूंगा। 1000 रुपए में ये कॉन्ट्रैक्ट मैं आपके साथ में कर रहा हूं कि अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं खरीद, अगर मैं 80 लाख रुपए में मकान नहीं खरीद पाया, तो ये 1000 रुपए मेरे मर जाएंगे, 1000 रुपए मेरे आपके हो जाएंगे। एक महीने का मैं आपसे वक्त इसके अंदर लेके चलूं। तो इन्होंने इसके अंदर 1 मंथ का इसके अंदर टाइम ले लिया। तो 1 मंथ का इसके अंदर टाइम है, एक महीने का टाइम वर्मा जी के पास में है कि वर्मा जी 80 लाख रुपए का इंतजाम करें, और ये मकान 80 लाख रुपए का जो मकान है, ये मकान 80 लाख रुपए में वर्मा जी इसको परचेज कर सकते हैं। एक महीने के अंदर अगर इस मकान की कीमत बढ़कर 90 लाख हो जाती है, तब भी वर्मा जी को केवल 80 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और 10 लाख रुपए का वर्मा जी का नेट मुनाफा है, जिसके लिए उन्होंने रिस्क उठाया केवल 1000 रुपए का। दोस्तों, इसी जगह पर आपके पास में 95 लाख रुपीस का मकान हो जाता है, तो वर्मा जी का जो नेक्स्ट मुनाफा होगा वो के पूरे 15 लाख रुपए का होगा, और वर्मा जी ने रिस्क उठाया केवल 1000 रुपए का। और अगर आपके पास ये मकान एक हफ्ते में इसकी कीमत 100 लाख रुपए हो जाती है, मतलब 1 करोड़ रुपए हो जाती है, तब भी वर्मा जी का रिस्क केवल 1000 रुपए का होगा, और वर्मा जी को सीधा 20 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। तो वर्मा जी इस लाख रुपए के, 20 लाख रुपए के, 10 लाख रुपए के, 15 लाख रुपए के प्रॉफिट को कमाने के लिए 1000 रुपए का रिस्क उठाने को तैयार हैं। ये सोचकर ये वर्मा जी जाते हैं इनके पास। तो शर्मा जी कहते हैं कि भैया, क्या हम आपको इतने पागल दिख रहे हैं कि हम आपको जो मकान जिसमें आप 20 लाख रुपए कमाने के बारे में सोच रहे हैं, उस मकान को आपको एक ही 1000 रुपए में दे देंगे। मतलब 1000 रुपए में हम आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो आप बड़े परेशान हो जाते हो कि यार, बड़ा समझाने की कोशिश करते हो, बड़े बार्गेनिंग करते हो। पर ये शर्मा जी भी बड़े समझदार इंसान है, क्योंकि उनको ये पता है कि वर्मा जी ऐसी तो 1000 रुपए में इसको एक महीने में नहीं खरीदना चाह रहे। वर्मा जी के दिमाग में भी आगे की प्लानिंग चल रही है। तो वर्मा जी से कहते हैं कि वर्मा जी, 1000 रुपए में तो ये सौदा हमारा, 1000 रुपए में तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ में नहीं कर पाएंगे मकान का एक महीने का टाइम देकर। तो वर्मा जी क्या कहते हैं, चलो जी एक काम करो शर्मा जी, आप इसको 51,000 रुपए कर लो। 51,000 रुपए, एक महीने का टाइम यार, 80 लाख का मकान। शर्मा जी के दिमाग में आएगी बात, अगर ये एक महीने में मुझे नहीं दे पाया पैसे पूरे, तो ये 51,000 रुपए मेरे हो जाएंगे। शर्मा जी ने तुरंत हाँ कर दिया, ले भाई ले कर ले, एक महीने का तेरे को मैंने टाइम दिया, 51,000 रुपए का मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और ये मकान अगर आपके पास में एक महीने के अंदर आप इसको कर देते हो फाइनल, 80 लाख मेरे को दे दो, तो मकान 80 लाख रुपए में आपका, वरना 51,000 रुपए मेरे हो गए। और बड़े आराम से खुशी खुशी इन्होंने ऐसा कर दिया। दोस्तों, वर्मा जी की ये बात चल ही रही थी। अब इनकी बात को समझते हुए भाई कॉलोनी के अंदर और भी बड़े समझदार लोग रहते थे। तो यहाँ से आते हैं गुप्ता जी। गुप्ता जी आते हैं और ये कहते हैं कि शर्मा जी, आप मेरी बात समझो, ये पकड़ो आप 10 लाख रुपए,
ये 10 लाख रुपए आप पकड़ो, बाकी एक कॉन्ट्रैक्ट आप मेरे साथ में कर लो, बाकी के जो 70 लाख रुपए, देखो भाई मकान आपका 80 लाख का, मैं आपसे 80 लाख में ही खरीदूंगा। ये जो बाकी ये 70 लाख रुपए, ये 70 लाख रुपए में से बचे रह गए 10 लाख रुपए आपको मैं अभी के अभी दे रहा हूं, और ये कॉन्ट्रैक्ट आप मेरे साथ कर लो। अब एक ही मंथ का आपके पास में, आप मुझे टाइम देके चलो, बाकी के 70 लाख के लिए। तो वर्मा जी को आपने 80 लाख रुपए के लिए 1 महीने का टाइम दिया, 51,000 रुपए उनसे लिए। यहां पर आपको गुप्ता जी 10 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हैं, मतलब देखिए हाउ सिंसियर बायर इज दिस वन। तो देखिए 10 लाख रुपए दे रहे हैं, इतनी सिंसियरिटी दिखा रहे हैं। 10 लाख रुपए अभी ले लो, 70 लाख के लिए 1 महीने का टाइम दो। इस 1 महीने में मैं आपको 70 लाख रुपए का इंतजाम पूरा करके देता हूं, मेरे साथ आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कर लो। मकान मैं आपसे 80 लाख के लूंगा, खरीदूंगा, चाहे बेशक आपके इसमें आने वाले में इसी कीमत 100 लाख ही क्यों ना हो जाए, मतलब 1 करोड़ की कीमत क्यों ना हो जाए। तो दोस्तों इन्होंने 10 लाख रुपए की तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है, 1 मंथ का इन्होंने टाइम लिया है। अब आपके पास में शर्मा जी कहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है भाई मैं आपके साथ में कर पाऊंगा 21,000 रुपए में। तो 21,000 रुपए में आपके मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। अगर आपने ये मकान 80 लाख 1 महीने का, मैं इस मकान को 80 लाख रुपए में नहीं खरीदा, तो ये 21,000 रुपए मैं अपने पास में रख लूंगा। तो आपने क्या, जस्टिफाइड बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 21,000 रुपए का रिस्क इसके अंदर उठाने को तैयार हूं। अगर आपके पास में ये मकान, आपके पास में 100 लाख रुपए का, भाई आने वाले वक्त में इस मकान को अगर मैंने दे दिया, तो मैं आने वाले वक्त में इसको 90 लाख का, 95 लाख का, 100 लाख रुपए का बेच सकता हूं। 1 महीने का टाइम आप मुझे दे दीजिए। अब दोस्तों गुप्ता जी हैं, वर्मा जी हैं, तो भाई यहाँ पर और भी होंगे। तो यहाँ पर आपके पास में एक और सज्जन निकल कर आते हैं। तो देखो जी, अगर हमने ये वो वर्मा जी की बात चल भी सुनी है, गुप्ता जी की बात सुनी है, तो आप अग्रवाल साहब को कैसे छोड़ सकते हो। ये अग्रवाल साहब भी बहुत पहले से आस लगाए बैठे हैं कि शर्मा जी जब मकान बेचेंगे तो शर्मा जी का मकान तो मैं ही परचेस करूंगा, पार्क फेसिंग है, और बहुत सारी चीजें इन्होंने सोच रखी हैं। इन्होंने कहा शर्मा जी आप मेरी बात सुनो, 40 लाख रुपए पकड़ो, ये 40 लाख रुपए आप पकड़ो, बाकी के 40 लाख के लिए आप मुझे 1 महीने का टाइम दो, और ये मैं आपको इसके अंदर आपको बाकी इसके 11,000 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ करने को तैयार हूं। तो आपने कहा भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, 11,000 के छोड़ो, आप मुझे 10,000 रुपए में आप ये कॉन्ट्रैक्ट मुझसे कर लो, मैं आपके साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को करने तैयार हूं, क्योंकि आज की डेट में आप मुझे 40 लाख दे रहे हो। अग्रवाल साहब, जो आदमी 40 लाख रुपए आज दे सकता है मेरे को तुरंत, वो 1 महीने के अंदर अगले 40 का इंतजाम भी कर लेगा, और कुछ नहीं, 40 लाख का तो आपको लोन ही हो जाएगा। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 रुपए में इस कॉन्ट्रैक्ट को करने को तैयार हूं। आपने 40 लाख रुपए के में देने के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को आपने 10,000 रुपए में कर लिया। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो रिस्क उठाया अग्रवाल साहब ने 10,000 का, और मार्केट वैल्यू अगर इसकी बढ़ गई, तो मार्केट वैल्यू अगर इसकी बढ़ गया हो गई 90 लाख रुपए, तो मेरे भाई अगर इसकी 90 लाख रुपए वैल्यू हो गई, तो जो अग्रवाल साहब हैं सीधा इसे 90 लाख रुपए का बेचेंगे, 10 लाख का यहाँ प्रॉफिट कमाएंगे, 10,000 रुपए का इन्होंने यहाँ पर रिस्क उठाया है, और अग्रवाल साहब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर गुप्ता जी का रिस्क रहा है आपके में 21,000 का, इन्वेस्टमेंट रही है उनकी 10 लाख रुपए की, और यहाँ पर वर्मा जी का जो रिस्क रहा है वो 51,000 का, और इन्वेस्टमेंट वैल्यू उनकी कितनी है, बिल्कुल जीरो। डूबेंगे तो पूरे 51,000 डूबेंगे, और अगर निकल गए तो आपके इसमें बाकी इनको प्रॉफिट मिलेगा। तो मतलब 51,000 रुपए, अगर इसके बाद 80 लाख का मकान खरीदने के बाद भी इसकी कीमत केवल 80,51,000 ही बढ़ पाई, तो वर्मा जी नो प्रॉफिट नो लॉस में ही बाहर निकलेंगे, और 51,000 से जितनी कम वैल्यू रह जाएगी उतना इनका वर्मा जी का रहेगा नुकसान। और अगर आपके पास में ये 80,51,000 से ऊपर वैल्यू चढ़ गई, तो आपके ऐसे वर्मा जी का प्रॉफिट होना होगा शुरू। अब दोस्तों जब इनकी बात चल रही थी, तो सिद्धू साहब आते हैं। सिद्धू साहब, अरे भैया शर्मा जी सौदा कर मत देना। सिद्धू साहब कहते हैं सौदा भाई शर्मा जी कर मत देना, मैं आपका ये जो मकान है 90 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। सिद्धू जी 80 लाख का मकान 90 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, 1 महीने का टाइम दो, 1 महीने का टाइम दो, 90 लाख में भी मकान आपका मैं परचेस कर लूंगा। अच्छा भाई 90 लाख रुपए में परचेस कर लोगे, कितना रिस्क डालोगे आप इसके अंदर? तो उन्होंने कहा भाई देखो अभी 80 की चीज 1 महीने में 90 लाख रुपए में तुमसे मैं दे रहा हूं, तुम कुछ भी करके 1 महीने में इसको 90 लाख तो बना नहीं दोगे? कहते हैं हाँ। तो इसके लिए भाई मैं जो तुम्हें पैसा दे पाऊंगा, मैं तुम्हें केवल 21,000 रुपए दे पाऊंगा। मैं 21,000 का खतरा उठा रहा हूं कि इनकेस अगर ये
मैं 90 लाख में नहीं परचेज कर पाया तो मैं 21,000 रुपए आपके पास में आपको दे दूंगा। मतलब इन्होंने एक ग्राहक ढूंढना है जो 90 लाख से महंगा इस मकान को खरीद ले। सिद्धू भाई इस मकान को 90 लाख रुपए से महंगा बेचने के लिए एक ग्राहक ढूंढने के लिए जाते हैं 21,000 रुपए में एक कॉन्ट्रैक्ट कर शर्मा जी के साथ में कि भाई मेरे 80 लाख का मकान मैं 90 लाख रुपए का आपका बिकवा दूंगा, और अगर 90 से ऊपर का जितना बिका वो सारा मेरा, और अगर 90 का बिका तो तब भी आपका, ये 21,000 रुपए मेरे आपके, और 90 से अगर कम का बिका तो आपकी मर्जी, बेचना चाहो बेचो, नहीं बेचना चाहो ना बेचो। ये 21,000 रुपए मैं इसके अंदर रिस्क उठाने को तैयार हूं। तो यहाँ पर आ जाते हैं बेदी साहब, कहते हैं कि भाई काहे को नुकसान उठा रहे हो शर्मा जी, हम आपका मकान बहुत आराम से 95 लाख रुपए का बिकवा देंगे, और हम इसके अंदर आपके साथ में 10,000 रुपए का अपना रिस्क भी उठाने को तैयार हैं। अब आप यहाँ पर बैठे हो आराम से कि मकान तो मेरे पास है 80 लाख रुपए का, और भैया ये सारे लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे मेरा मकान बेचने को तैयार बैठे हुए हैं, और इस जगह पर 80 लाख रुपए का ये मेरा मकान है, और बेदी साहब अगर इसे 95 में नहीं बिकवा पाए तो 10,000 तो मेरे इनके होएगा। मैं तो घर बैठे बैठे हर महीने 10,000 कमाता रहूंगा, और बेदी साहब जैसे लोग मेरे पास आते ना तो बड़े आराम से वो मेरे को 10,000 रुपये हर महीने देते रहेंगे, और मेरा मकान 80 लाख का मेरे पास में बैठा रहेगा। क्योंकि प्रॉपर्टी इलिक्विड एसेट है, ना ये 95 तक जाएगी, ना अगर ये 95 तक नहीं जाएगी तब तक 10,000 रुपये घर बैठे बैठे मेरे को एक फ्री के पैसे मेरे को मिलने शुरू हो गए। तो ये आपके पास में कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने किसी ने 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट बाय करा, सिद्धू जी ने आपके पास में 21,000 का कॉन्ट्रैक्ट बाय करा, और यहाँ पर वर्मा जी ने 51,000 का कॉन्ट्रैक्ट बाय करा, और यहाँ पर गुप्ता जी ने इसके अंदर 10 लाख रुपए देने के बाद में 21,000 रुपए में सेम कॉन्ट्रैक्ट को बाय करा, और अग्रवाल साहब ने 40 लाख रुपए की अपनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद 10,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर इन्होंने बाय करा। तो ये सारी बातें और सारा टाइम पीरियड सबके लिए बिल्कुल सेम है, सबको डिपेंड करता है इनकी वैल्यूज के ऊपर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, हर चीज मार्केट के अंदर डिपेंड कर रही है एक्सपेक्टेशन के ऊपर। तो इस एग्जांपल से जिसके अंदर हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन देखी है आपके पास में हाई, मतलब राइज करने वाली एक्सपेक्टेशन हमने देखी है कि जिसके अंदर प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी बढ़ेगी, इस ऑप्शन को हम लोग लेके चल रहे हैं कॉल ऑप्शन। दोस्तों मैं बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आसान तरीके से आपको आने वाले वक्त में पुट ऑप्शन भी समझाऊंगा। अभी हमने कॉल ऑप्शन के बायर्स को देखा है, अब हम लोग आते हैं दोस्तों एक ऑप्शन चेन के ऊपर। दोस्तों इस ऑप्शन चेन के अंदर भी पूरा एक वीक का टाइम है, एक हफ्ते का इस ऑप्शन चेन के अंदर टाइम है। और दोस्तों इसके अंदर अगर हम लोग देखकर चलेंगे दोस्तों, मार्केट अगर 15,900 पर है, तो अगर मार्केट 15,900 पर है तो यहाँ पर वर्मा जी इस मकान को 15,900 रुपए पर बेचने को तैयार हैं। तो अगर ये 15,900 पर से महंगा बेचने को तैयार हैं तो इसके लिए इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? इनकी इन्वेस्टमेंट है 0, और ये जो पैसा रिस्क पर लगा रहे हैं वो पूरा 209 रुपए 80 इंटू 50 कर दो तो तकरीबन 10,000 रुपए आपके पास में ये इन्वेस्ट करके ये पैसा रिस्क पे लगा के चल रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर ये मार्केट 15,900 से ऊपर नहीं गया तो मैं इसके लिए 10,000 रुपए लूज करने को बिल्कुल तैयार हूं। इन्वेस्टमेंट मेरी बिल्कुल इसके अंदर 0 है। ये आने वाले वक्त में, अब सबसे पहले तो देखो इसकी जो कीमत है, अगर 200 कह रहे हैं कि कम से कम, मतलब ये मान के चल रहे हैं कि 15,900 जो इसकी कीमत है, आने वाले वक्त में मैं इसको और महंगा बेच पाऊंगा, ऐसा वो सोच के चल रहे हैं। तो कितने पर? अब देखो ये 209 इसकी अगर कीमत है तो यहां पर कम से कम 209 रुपए से महंगा अगर ये बेच पाए तब जाकर ये प्रॉफिट में आएंगे, वरना ये एक हफ्ते तक अगर इसको 209 से महंगा नहीं बेच पाए तब ये आपके पास में नुकसान में होंगे। तो इन्होंने इसको 209 रुपए 80 पैसे पर इसको बाय करा है। अगर ये इसे 209 रुपए 80 पैसे से महंगा कभी बेच पाए, और वो तभी हो पाएगा जब इस मकान की कीमत 15,900 से ज्यादा बढ़ जाए, और उस कंडीशन में ये अगर 209 रुपए 80 पैसे से महंगा बेच पाएंगे तब जाकर होगा इनको प्रॉफिट, वरना इनको 209 रुपए 80 पैसे से जितना कम में बेचेंगे उतना नुकसान होगा। और मैक्सिमम नुकसान इनका ये 209 रुपए 80 पैसे का इंटू 50 हो सकता है, इतना ही मैक्सिमम इनका नुकसान हो सकता है। मतलब ये इनका मैक्सिमम नुकसान है 10,000 का। बाकी अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गया तब उस कंडीशन में अगर ये इस मकान को सपोज करो बेच पाते हैं 16,300 पर,
तो 15,900 से 16,300 तक जाने में, तो दोस्तों 16,300 तकरीबन 400 पॉइंट, तो तकरीबन 400 पॉइंट, उन 400 में से अब 400 इंटू 50 कर देते हैं तो 20,000, 10,000 रुपए का रिस्क उन्होंने उठाया था। 20,000 रुपए आपके पास में, इनके पास में आ रहे हैं, तो मतलब 10,000 रुपए का इन्होंने इसके अंदर मुनाफा कमाने के चांसेस इनके पास में बैठते हैं। तो ये इनका एट द मनी के अंदर प्योर रिस्क है। 209 इंटू 50 का इनका रिस्क है, अप्रोक्सीमेट 10,000 का। दोस्तों अब यहां पर अगले शख्स आते हैं हमारे गुप्ता जी। गुप्ता जी ने 100 पॉइंट अंदर, मतलब इन्होंने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी। कहते भाई 15,900 का तो है, मैं एक काम करता हूँ 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, 15,900 पर ही मैं इसको खरीदूंगा, बाकी क्या कैसे जो पैसा बचा, कि देखो अब 100 रुपए की इसकी इनकी इन्वेस्टमेंट है, तो बाकी की जो 166 रुपीज हैं वो इन्होंने एक्स्ट्रा पैसे पे करें, इन्होंने 209 रुपए पे करें, तो इन्होंने 166 रुपए पे करें कि अगर मैं इसको इससे महंगा बेच पाया तो ये जो मेरा जो होगा मतलब मेरा प्रॉफिट है, और अगर मैं नहीं बेच पाया तो 166 रुपए का मैं नुकसान एक हफ्ते के अंदर भुगतने को यहां पर तैयार बैठा हूं। दोस्तों थोड़ा और अंदर जाते हैं, 15,700 वाले शख्स को देखते हैं जिसकी इन्वेस्टमेंट है यहां पर 200 रुपए। तो जिस शख्स की इन्वेस्टमेंट यहां पर 200 रुपए है उसको केवल 126 रुपए यहां पर पे करने पड़ रहे हैं कि अगर एक हफ्ते तक ये 15,900 से ऊपर नहीं गया तब इनको 126 रुपए का इसका रिस्क रहेगा, बाकी सब कुछ इनके रिवॉर्ड रहेंगे। दोस्तों अब उस शख्स के बारे में सोचो जो 15,500 की बात करके चल रहा है, मतलब वो शख्स जो 15,500 की बात करके चलेगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 400 रुपए की उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो 400 रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिए, बाकी के जो 71 है ये क्या है वो एक्स्ट्रा देके चल रहा है अपना रिस्क, मतलब ये केवल 71 रुपए का रिस्क लेके चल रहा है, और मार्केट जितना यहां से ऊपर जाएगा बाकी का सारा इसका प्रॉफिट होगा। इनको 209 के बाद से प्रॉफिट होना शुरू होगा, इनको 166 के बाद से प्रॉफिट होना शुरू होगा, और इस बंदे को तो केवल 71 पॉइंट्स ऊपर भी मार्केट अगर चला गया तो 71 पॉइंट के बाद से इसको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वो चीज है जिसको एट द मनी बोलते हैं, जो 209 रुपए 80 पैसे है, इसको 266 वाले को इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और 471 वाले को डीप इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। तो दोस्तों और अब इसके आगे आ जाओ, अगला बंदा कह रहा है कि मैं तुझे 16,000 से भी महंगा बेच के दिखाऊंगा। 161 आपके पास में है, मार्केट पहले 16,000 तक आएगा और उसके बाद 161 पॉइंट आगे जाएगा, तब जाकर ये बंदा अपने जो रिस्क उठाया उतना उठा पाएगा। तो 16,000 के बाद इसमें 161 और जोड़ देते हैं, तो 16,161 के बाद इस बंदे का प्रॉफिट होना शुरू होगा। जो बंदा कहता है कि महाराज मैं इसको 16,200 से भी ऊपर बेचकर दिखा दूंगा, तो उसका रिस्क है 88 रुपीज का, लेकिन उसको प्रॉफिट तब होना शुरू होगा जब मार्केट 16,200 में 88 और प्लस कर दो, 16,288 के ऊपर जाएगा, तब जाकर उसको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। दोस्तों ये है ऑप्शन चेन को देखने का तरीका। अब आपकी एक्सरसाइज इसके बाद ये बनती है कि आप आराम से बैठो और आप ये सोचो कि 15,900 वाले को कब से प्रॉफिट होना शुरू होगा और उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, 15,850 वाले को कब से प्रॉफिट होना शुरू होगा और उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, 15,800 वाले को कब से प्रॉफिट होना शुरू होगा, उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है। देखो दोस्तों क्लास के अंदर जब होमवर्क मिलता था तो क्लास के सारे बच्चों को होमवर्क मिलता था, और उसके अंदर से जितने बच्चे होमवर्क करके ला पाते थे आज वो आपके साथ, आप अपने पीछे के दोस्तों को देखो आज वो कहां पर हैं, और जो होमवर्क को नहीं करके लाते थे वो लोग आज कहां पर हैं, और आप किन में से आते हो ये अब आपको स्वयं सोचना है। मेरा मकसद है आपको सही रास्ते पर गाइड करना। देखो दोस्तों मैं आपको ऑप्शन चेन रीड करने सिखा रहा हूं, मार्केट के लिए मेरा कोई मूव होगा, मेरा क्या व्यू है ये मैं आपके साथ शेयर कर नहीं चल रहा। एक भी जगह पर किसी ऑप्शन को, किसी इंडेक्स को, किसी स्टॉक को बाय करने की मेरी आपके साथ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के अंदर निवेश करना ऑप्शंस में हमेशा बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, और आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श करने के बाद ही मार्केट में हमेशा निवेश करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो मैं आपसे इसकी एक फीस चाहूँगा। मेरी फीस ये है कि आप इस वीडियो को अपने सोशल नेटवर्क पे शेयर